हेलो गाइज इससे पहले मैंने आप लोग को डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन करवाया था एमसीक्यू फॉर नीट। आज जो हम लोग करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर आप लोग को क्या करना है, उसी तरह से फर्स्ट ऑल आप लोग को खुद से क्वेश्चन को वन टाइम पढ़ना है, फिर आपको आंसर खुद से बताना है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, इसका लेवलिंग किया हुआ है ABCD, और ये जो है कह रहा है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट ऑल कह रहा है कि द इस तो क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद कह रहा है कि सी इज द अल्वोली। पहला ऑप्शन ए नंबर का सी अल्वोली है, बात सही है। थीन वॉल वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये बात बिल्कुल सही कि जो है सी ऑप्शन जो है कि ये जो अल्वोली है और थीन है और यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, बात बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी दिया हुआ है लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, ये गलत है। ट्रेकिया सी, ये सी पॉइंट देखो कि द ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड द कंप्लीट कार्टिलेजन रिंग फॉर द कंडक्टिंग इंस्पायरेशन, ये सी भी गलत है। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेकिया जो यहाँ तक लॉन्ग ट्यूब बात से यहाँ पर बाय कंप्लीट कार्टिलेजन बोला, यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस होता है, मतलब ये भी गलत है। डी में ऑप्शन कह रहा है बी है कि प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड रिब्स ऑन बोथ द साइड द प्रोवाइडर कजन अगेंस्ट, ये तो बात सही है, प्लूरल मेम्ब्रेन, बट ये रिब्स से सराउंडेड नहीं, ये लंग्स को सराउंडेड रखता है, लंग्स को, ठीक है। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन फिर पढ़ो कि लंग्स आर द इनक्लोज इन द लंग्स, जो हमारा लंग्स होता है, ये जो लंग्स है ये इनक्लोज जो होता है इसको पेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ये पेलुलर मेम्ब्रेन होता है। तो इस आंसर इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खुद से पढ़ो वन टाइम्स क्वेश्चन। कह रहा है स्किन इज ए नेसेसरी ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन, स्किन जो है नेसेसरी ऑर्गन होता है, किस में होता है, ये फ्रॉग में होता है, ये थ्योरी वाला बात है, ठीक है, ये फ्रॉग में होता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 4 नंबर के सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट द ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बात सही है। कॉन्ट्रैक्शन द एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल, ये भी बात सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता, ये जो इंक्रीज करता है, ये बात गलत है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, तो ऑप्शन अपनों का यहाँ पर हो जाएगा ए 1 और 2 जो है करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक भी दिया हुआ था। अब क्वेश्चन पढ़ो, टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है, पूछा कि टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम टीवी से डिनोट करते हैं, और एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन ERV होता है, ठीक है। व्हाट ऑफन द एथलीट 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये दिया हुआ है 500 और ये दिया हुआ है 1000। तो व्हाट इज द विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200। तो यहाँ पर हम लोग को EC पूछा है, क्या पूछा है, EC पूछा है, ठीक है। तो EC का फॉर्मूला होता है TB प्लस ERV, यानी कि 500 प्लस कितना दिया 1000, यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा 1500 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ ये बी आंसर। एक बार यहाँ फिर लिख करके फिर बता देते हैं। ये हम लोग का टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है ERV बोलेंगे 1000। इसमें T हम लोग को जो पूछा है EC पूछा है, ठीक है। EC मतलब हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ये दोनों TB प्लस ERV हो जाएगा, प्लस ERV। तो ये 500 और ये 1000, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1500, आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 6 नंबर, सेलेक्ट द
करेक्ट स्टेटमेंट बता पूछ रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट इसका जो बी आंसर, इंट्रापुलमोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग को वैल्यू याद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम, सॉरी इसको मिटाते हैं, एरेज करते हैं। इसमें दिया है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम पता होना चाहिए। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आई आर भी पता होना चाहिए, ई आर भी पता होना चाहिए, रेसिडुअल वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो टाइडल वॉल्यूम का जो होता है तो वो 500 ml होता है, 500 ml होता है। ये सब जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। IRV का जो वॉल्यूम होता है वो 2500 से 3000 होता है, 2500 से 3000। ठीक है, लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं दे रहा था। ठीक है, और ERV का जो होता है 1000 से 1000 से होता है 1100। ठीक है, और RV का जो होता है ये 1100 से 1200, ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब इसको मैचिंग करना है आप लोग को। आप लोग को मैचिंग टाइडल वॉल्यूम का क्या बताया अभी 500, यानी कि 500 से 550, यानी कि ए का 3, ए का 3। ठीक है, ए का 3 इसमें किसमें ए और बी में मिल रहा है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी कितना बताया 2500 से 3000, 2500 से 3000 किसमें मिल रहा है बी का ये इसमें। ये तो ए का कितना 3, ए का 3 बी का 1, तो यानी कि बी में मिल रहा है। इसी तरह मैचिंग करके आप लोग को बनाना है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ये जो लिखवाया है अभी इसका वैल्यू ये आप लोग को याद होना चाहिए, तभी बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। कुछ पढ़ो। Lungs are made of a air-filled sac that alveoli they do not collapse, collapse नहीं करता even after forceful expiration because the जब जो है वो क्या करती है पूछा, एयर लंग्स कलेप्स नहीं करता है, तो इसका जो है रेसिडुअल वॉल्यूम के कारण जो है कुछ जो उसमें एयर बच जाता है। ठीक है, तो वो उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9। Lungs do not collapse between the breath and the some air always remains in the lungs which can never be the expelled because क्योंकि there is the negative intrapullular pressure pulling at the lungs wall। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड 10 नंबर, which one of the following is the possibility for the most of us and regard the breathing making the conscious effort, the one can breathe out in through action tube the closing both nose and mouth, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। तो आप लोग इसको फिर से एक बार पूरे क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, इसका बैक ईयर का क्वेश्चन है ये, इस बैक ईयर से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, एक बार बना के जाना। आज एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम अब भी बचा नहीं, तो अपनी रिवीजन करो आप लोग। मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ कि अभी आप लोग के पास कम टाइम है, आप लोग को अभी रोज़ क्या करना चाहिए, बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी 100 MCQ, फिजिक्स 100 MCQ, केमिस्ट्री 100 MCQ एवरी डे एनी हाउ आप लोग को बनना चाहिए। उसके बाद रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग रोज़ किया करो, तभी अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा आप लोग का। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।